हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है गैंगस्टर पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी। तो मुख्तार अंसारी जो कि पॉलिटिशियन भी है और गैंगस्टर भी है। पॉलिटिशियन का मतलब वही नेता लोग जो होते हैं, राजनेता, और गैंगस्टर आपको पता ही है दोस्तों। तो ये गैंगस्टर और पॉलिटिशियन दोनों है मुख्तार अंसारी। गेट्स गेट्स का मतलब देखिए वैसे तो होता है प्राप्त करता है यहाँ पर, लेकिन असली मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है क्या कि प्राप्त किया। तो इसने प्राप्त क्या किया मुख्तार अंसारी ने? लाइफ टर्म। लाइफ टर्म का मतलब जिसे कहते हैं ना उम्र कैद। उम्र कैद, ठीक है। किस लिए? फॉर 1991 मर्डर ऑफ कांग्रेस लीडर। कांग्रेस दोस्तों शॉर्ट में लिखा है, तो यानी कि कांग्रेस लीडर का मर्डर हुआ था, ठीक है। उसके लिए इसको मुख्तार अंसारी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है ना, इसे टर्म भी बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे टर्म लिखा है, टर्म की जगह इम्प्रिजनमेंट भी लिखा हो सकता था, सेंटेंस भी लिखा होता है कई बार। तो मतलब यही है कि सजा की पूरी ज़िंदगी वो जो होती है ना उम्र कैद, वो इसे हम लाइफ टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसे इस मामले इस केस में मिली है। चलिए अब नीचे पढ़ते हैं दोस्तों क्या खबर है पूरी। देखिए गाइज, यहाँ लिखा हुआ है वाराणसी कोर्ट, यानी कि अदालत। कोर्ट का मतलब क्या होता है? अदालत। और कहाँ की अदालत? वाराणसी की। ऑन मंडे यानी कि सोमवार को इस अदालत ने सेंटेंस्ड, देखिए सेंटेंस्ड का मतलब हो गया सजा सुनाई, गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, यानी कि वो पॉलिटिशियन जो कि पहले गैंगस्टर था। लिखा है ना गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, यानी कि पहले गैंगस्टर था फिर ये पॉलिटिशियन बन गया, इसलिए लिखा गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी। इसका नाम है मुख्तार अंसारी, जो कि पहले गैंगस्टर था फिर पॉलिटिशियन बन गया। टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि इसको वाराणसी कोर्ट ने सजा सुनाई किस बात की? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि वही उम्र कैद की। इन द मर्डर ऑफ, अब किस किस मतलब किस किस कह सकते हैं मामले में कह लें आप, या किस मर्डर में? तो इन द मर्डर ऑफ अवधेश अवधेश राय। तो अवधेश राय होंगे दोस्तों, कोई उनका मर्डर हुआ होगा, इस मामले में इनको उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर कॉमा लगाए, कॉमा लगाए, फिर लिखा है ब्रदर ऑफ कांग्रेस लीडर अजय राय। अब ये जो अवैधेश अवैधेश ये है ना राय, अवधेश राय, ये देखिए कॉमा लगा है, कॉमा के बाद जो लिखा है वो इनके बारे में ही लिखा है कि ये भाई थे, ब्रदर ऑफ किसके? कांग्रेस लीडर के, जिनका नाम क्या था? अजय राय। ये बात कही गई है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना है, यकीन मानिए आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे। और लाइक भी जरूर कर दें वीडियो को। देखिए फिर लिखा है द मर्डर केसेस, सॉरी द मर्डर केस डेट्स। तो ये जो मर्डर हुआ ना ये अवधेश राय का, ये मर्डर केस जो है, डेट्स, डेट्स का मतलब देखिए दोस्तों, डेट्स नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, डेट, और वर्ब की तरह भी। तो ये जो मतलब ये जो क्या नाम है मर्डर केस है, ये डेट्स करता है। डेट्स का मतलब हो गया कि अब पता चलेगी हमें तारीख क्या थी इसकी। तो डेट्स बैक, यानी कि पीछे, काफ़ी पीछे। बैक तब लगाते हैं जब पीछे की बात होती है, पीछे जो बीत गए साल। तो डेट्स बैक नियरली, यानी कि लगभग 32 ईयर्स, यानी कि लगभग 32 साल पुराना केस है ये, ठीक है। फिर लिखा है 2 अगस्त 3 1991। तो ये कहाँ तक बात जा रही है? डेट्स बैक का मतलब हो गया कि कहाँ तक? 2 अगस्त 3, यानी कि 3 अगस्त तक 1991 का जो अगस्त था उसकी जो 3 तारीख थी, वहाँ तब की बात है ये, ठीक है। फिर लिखा है वैन अवधेश, देखिए फिर लिखा है, अब ये थोड़ा बताएंगे कैसे हुआ ये। तो वैन अवधेश राय वॉज शॉट डेड आउटसाइड हिज हाउस। आउटसाइड का मतलब बाहर, हिज हाउस का मतलब इनके घर। ये जो अवधेश है ना, जब ये अपने घर के बाहर थे तो वॉज शॉट डेड, वॉज शॉट, देखिए शॉट डेड का मतलब होता है, जैसे लिखा है ना वॉज शॉट डेड, ये पैसिव है, इसका मतलब है गोली मारकर हत्या कर देना, ठीक है। इसको आप बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आता है न्यूज़पेपर में दोस्तों। जब जब मर्डर अडर गोली की बात होती है ना, जैसे सिद्धू मूसेवाले को भी मारा गया था, तो ये ऐसे बहुत करते हैं कि वॉज शॉट डेड। शॉट डेड का मतलब गोली मार के पूरा हत्या कर देना, मार देना। तो ये मर्डर भाई डेट्स करता है, यानी कि कब, कहाँ तारीख है इसकी भाई? 3 अगस्त और 1991, 32 साल पहले की बात लगभग। वैन जब अवधेश ये लिखा ना अवधेश राय जो थे वॉज शॉट डेड, जब उनको मार दिया गया गोली मार के, ठीक है। आउटसाइड हिज हाउस, अपने घर, इनके घर के बाहर। इन वाराणसीज लाहौरबरी एरिया, लाहौराबिर एरिया। तो वाराणसी का एक लाहौराबिर एरिया है, वहाँ पर ये हुआ। फिर देखिए आगे लिखा है मिस्टर राय सैड। तो जो मिस्टर राय हैं उन्होंने क्या कहा? देखिए उन्होंने कहा द फाइट। मिस्टर राय कौन? ये जो अभी बताया था ना ब्रदर है इनके, यहाँ पे लिखा था ब्रदर ऑफ कांग्रेस लीडर,
अजय राय, ये ब्रदर ऑफ कांग्रेस लीडर अजय राय, समझे दोस्तों। तो ये अवध राय मतलब ये क्या नाम है, अवधेश राय इनके भाई थे। तो ये जो कांग्रेस लीडर हैं अजय राय, यही बात मुझे लगता है यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस लीडर हैं इनके लिए राय इस्तेमाल किया गया है। मिस्टर राय सेड, मिस्टर राय ने कहा, द फाइट, लड़ाई ऑफ 32 ईयर्स, 32 साल पुरानी, मतलब 32 साल से लड़ाई चलती आ रही है, पेड ऑफ। पेड ऑफ का मतलब सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। पेड ऑफ का मतलब हो गया सक्सेसफुल, पे ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुल होना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग गई तो पेड ऑफ यानी कि सक्सेसफुल हो गई। एंड फैमिली मेंबर्स, और जो फैमिली के जो सदस्य हैं, केप्ट देयर पेशेंस। देखिए केप्ट देयर पेशेंस का मतलब हो गया इन्होंने धैर्य रखा। वैसे होता है कीप, के पेशेंस रखना यानी कि कीप द पेशेंस, मगर यहाँ कैप्ट इसलिए आया है क्योंकि बात बीत चुकी है और सेकंड फॉर्म में आती है जब भी बात बीत चुकी होती है, पास्ट की जब बात करते हैं। तो ये जो फैमिली मेम्बर थे इन्होंने धैर्य रखा। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद, ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब दोस्तों बाधाएं। क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब जो वो बाधाएं जो कि बनाई गई थी, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस, ड्यू टू द मतलब वो बाधाएं जो कि बन गई थी किसके किसके वजह से, ड्यू टू, ड्यू टू मतलब कारण, तो किस किस वजह से, द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टर अंसारी। तो मिस्टर अंसारी का जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रभाव था, उसके वजह से जो बाधाएं बनी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने धैर्य रखा और अपनी फाइट लड़ी। देखिए फिर लिखा है, वी डिड नॉट गिव अप, डिड नॉट गिव अप। देखिए गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना कुछ करना, और डिड नॉट लग गया तो ये नहीं छोड़ा, तो मतलब हार नहीं मानी, एक तरीके से आप कह सकते हैं। कहते हैं ना कि नेवर गिव अप, हार नहीं मानना कभी। तो वी डिडंट गिव अप, हमने हार नहीं मानी। आई पेरेंट्स अवधेश डॉटर, तो मैं पेरेंट्स और अवधेश की जो डॉटर एंड द होल फैमिली और पूरा परिवार, स्टूड फर्म, फर्म का मतलब मजबूती, तो मतलब हम बड़े, स्टूड का मतलब खड़े, तो मतलब हम बड़े मजबूती से खड़े रहे, ही सैड, इन्होंने कहा, ये जो मिस्टर राय है। फिर लिखा है, दिस इज़ द 5th केस, तो ये 5वां केस है, इन लेस देन 10 मंथ्स, मतलब 10 महीने से कम में देखें तो 5वां केस है, इन विच, जिसमें मिस्टर अंसारी, जो मिस्टर अंसारी हैं, कॉमा लगाए, अब 5 टाइम, अब देखिए कॉमा लगाए, कॉमा के बाद मिस्टर अंसारी के बारे में बताया जा रहा है कि कौन है ये, अब 5 टाइम एमएलए, यानी कि 5 बार तो एमएलए रह चुके हैं। हु वील्स, ठीक है, वील्स का मतलब होता है कि हैविंग वाली फील देता है, वील्स का मतलब होता है हैव, कुछ पास होना, और खासतौर से पावर अथॉरिटी की बात हो ना तो वील्ड लगता है। तो जिनके पास थी, क्या थी, मतलब वो एमएलए 5 टाइम के वो एमएलए अंसारी के बारे में बोला जा रहा है जिनके पास थी इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो यानी कि जो उत्तर प्रदेश जो ईस्ट हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, उसमें पूरे में इनका प्रभाव था, ये मिस्टर अंसारी का, जो 5 बार इलेक्शन जीत चुके, एमएलए बन चुके हैं। तो लिखा है हैज़ बीन कन्विक्टेड, हैज़ बीन कन्विक्टेड, ये क्या है, पैसिव है। तो ये जो मिस्टर अंसारी हैं, जो 5 बार एमएलए रह चुके हैं और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में काफ़ी वो रहा दबदबा, इन्फ्लुएंस रहा, वो कन्विक्ट हो चुके हैं। हैज़ बीन कन्विक्टेड यानी कि कन्विक्ट किए जा चुके हैं। कन्विक्ट का मतलब होता है दोस्तों, एक तो होता है कि बस आरोप लगाया भी, अब जब कोर्ट आपको दोषी सिद्ध कर देगी कि भाई आप दोषी हैं, तो दोषी करार देना, हम उसको कहते हैं कन्विक्ट करना। और यहाँ कन्विक्टेड सेकंड थर्ड फॉर्म इसलिए आई है क्योंकि ये पैसिव है, तो हैज़ बीन कन्विक्टेड यानी इनको दोषी मान लिया गया है कोर्ट में। फिर लिखा कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप, इन अप्रैल यानी कि अप्रैल में गाजीपुर कोर्ट, एक गाजीपुर की जो कोर्ट है, अदालत है, सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब इन्हें सज़ा सुनाई, किनको, हिम, यही जो अंसारी है इनको, टू 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 10 साल के कैद की, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद, जेल में रहना, तो 10 साल की कैद सुनाई ने, इस बात की सज़ा, इन एन उत्तर प्रदेश गैंगस्टर, अब किस मामले में, इन एन उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट केस। तो ये पूरा एक केस है इतना बड़ा दोस्तों, इस केस में इनको सज़ा सुनाई। लिखा है लॉज्ड एट, अब लॉज्ड, ये जो केस है इसको लॉज, देखिए लॉज का सीधा सिंपल मतलब है दर्ज करना, लेकिन कई लोगों को दर्ज का मतलब समझने नहीं आता, तो सिंपल भाषा में आप समझे कि करना, ठीक है। और लॉज्ड हो गया तो यानी कि किया, लॉज का मतलब है करना, सिंपल भाषा में समझे। ये कहते हैं ना एफआईआर कर दी, केस कर दिया, कंप्लेंट कर दी, तो वो करने के लिए लॉज लगाते हैं। तो जो केस जो कि लॉज यानी कि किया गया था कहाँ पर, एट मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन इन 2017, 2007 में जो मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन था वहाँ पे एक केस किया गया था ये वाला, जिसमें इन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई। फिर लिखा है इन 2022 यानी कि 2022 में द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद की हाई कोर्ट है, सेंटेंस, सज़ा सुनाई, हिम, इनको ही, टू 7 ईयर्स, 7 साल की, इन प्रिजन
मतलब 7 साल की इन प्रिजन, यानी कि प्रिजन का मतलब होता है जेल, तो 7 साल की जेल सुनाई ने कि भाई 7 साल जेल में रहो। फॉर थ्रेटनिंग, किस बात के लिए? फॉर थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब धमकाना है, किसको? आज जेलर को, जो जेलर होते हैं ना दोस्तों, उनको धमकाना। एंड पॉइंटिंग अ पिस्टल, बाय गॉड, पिस्टल एट हिम, मतलब इन्होंने भाई पॉइंटिंग, पॉइंटिंग अ पिस्टल का मतलब होता है दोस्तों कि बंदूक तान देना किसी पे। तो एक तो मतलब एक तो धमकाया जेलर को, ऊपर से बंदूक भी तान दी, इस वजह से 7 साल की सजा सुनाई। फिर लिखा है ही वॉज फाउंड गिल्टी। तो ये जो अंसारी है, इसको क्या करा गया? फाउंड गिल्टी, वॉज फाउंड, ये पैसिव है दोस्तों, वॉज फाउंड। तो यानी कि इनको जो है क्या नाम है, दोषी पाया गया, मतलब ये दोषी थे, इस बात का मतलब प्रूफ हो गया, प्रूव हो गया। ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस का मतलब अपराध, तो किस चीज़ के अपराध, किस मतलब किन अपराधों में दोषी थे? वो अपराध जो कि अंडर, तहत हैं, अंडर आते हैं किसके? सेक्शंस 353, यानी कि जो 353 जो सेक्शन है उसके अंदर, उसके अंतर आता है ये वाला, उसके तहत है ये वाला ऑफेंस जिसमें इनको पाया गया दोषी। कौन सा है? देखिए लिखा भी है ब्रैकेट में, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। असॉल्ट का मतलब हमला करना, क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, असॉल्ट का मतलब हो गया हमला, और क्रिमिनल फोर्स मतलब आपराधिक तरीके से अपनी उसका इस्तेमाल करना, और डरा धमका के कुछ इस तरीके से ताकत का इस्तेमाल करना। टू डिटर, डिटर का मतलब है दोस्तों कि रोकना। तो ये इन्होंने भाई ये क्रिमिनल फोर्सेस और ये धमकाने, हमले का इस्तेमाल किया, क्यों? टू डिटर, डिटर क्या नाम है, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट दोस्तों वही जो होते हैं सब, पुलिस वुलिस वाले जो भी होते हैं वो सब कहलाते हैं पब्लिक सर्वेंट। तो मतलब जितने भी ये सर्वेंट है, ये सरकारी वाले सब पब्लिक सर्वेंट ही है। तो देखिए इनको फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी करने से, ड्यूटी करना, ठीक है, परफॉर्म करना ड्यूटी को, तो उसको करने से इनको रोकने के लिए इन्होंने धमकाया और मतलब क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया। और क्या केस था? 504 सेक्शन था, जिसमें क्या होता है? इंटेंशनल इंसल्ट। इंटेंशनल का मतलब है पर्पसफुली, इंसल्ट मतलब बेइज्जती, विद द इंटेंट। देखिए वैसे थोड़े टैग वो है, ये लॉ वाली भाषा है, फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेंशनल इंसल्ट यानी कि जो पर्पसफुली इंसल्ट है, विद इंटेंट, इंटेंट का मतलब इरादा, तो इस इरादे के साथ। टू प्रवोक, प्रवोक का मतलब उकसाना, किस चीज़ को? ब्रीच ऑफ द पीस, पीस का मतलब शांति, ब्रीच का मतलब उल्लंघन। तो यानी कि इसके उल्लंघन को, शांति को मतलब एक तरीके से भड़काना, हटा देना शांति को, ये सब, ठीक है। इसमें ये केस 504 का बनता है। फिर देखिए लिखा है एंड 506 सेक्शन है, जिसमें क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है दोस्तों किसी को धमकाना कि भाई ये करेगा तो मैं ये, अगर तूने ये नहीं करा तो मैं ये कर दूंगा, धमकाना, जो कि कानून की नज़रों में क्राइम है। तो और ये सेक्शन किस चीज़ के? ऑफ द आईपीसी। तो ये सारे सेक्शन बताए गए दोस्तों, थोड़ी वो थी, लॉ वाली भाषा थी। फिर लिखा है, देखिए फिर लिखा है मिस्टर अंसारी, जो मिस्टर अंसारी है, इज सैड। इज सैड का मतलब हो गया कहा जाता है ऐसा, कि मिस्टर अंसारी जो है कहा जाता है टू रन, कि वही वो चलाते हैं, रन का मतलब चलाते हैं क्या? एन एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब होता है दोस्तों कि न्यूज़पेपर वाले अपने ऊपर नहीं ले रहे, इन्होंने भी सुना है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से कह रहे हैं, इसलिए लिखा है एलिज्ड। तो ये कहा जाता है मिस्टर अंसारी के लिए कि भाई ये चलाता है क्या? एन एलिज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप हो गया, आप कह सकते हैं नेटवर्क, नेटवर्क कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, कि भाई एक पूरा जिसमें कई सारे लोग हैं। और खास तो, और सिंडिकेट हम उसको भी कहते हैं जो कंपनी होती है, कंपनी का ग्रुप, ठीक है। तो एक ग्रुप चलाता है जो कि क्रिमिनल है, अपराधियों वाला ग्रुप, अपराधियों का ग्रुप है। विच वील्स, यानी कि अब देखिए जो सिंडिकेट है इसके बारे में बताया जा रहा है कि विच वील्स, वील्स का मतलब मैंने फिर से वही बताया था कि पास होना, सिंपल भाषा में आप समझिए। तो वो सिंडिकेट यानी कि वो ग्रुप जिसके पास है क्या? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, कहाँ पर? इन द गाजीपुर मऊ वाराणसी रीजन। तो दोस्तों ये गाजीपुर का मऊ वाराणसी रीजन है कोई, मतलब गाजीपुर मऊ वाराणसी ये एक रीजन है, क्षेत्र है, रीजन का मतलब क्षेत्र। यहाँ पर ये इस ग्रुप के बारे में बताया गया है, सिंडिकेट के बारे में, जिसको ये चलाता है। फिर लिखा है ही वॉन 3 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार, जैसे कहते हैं ना इन आ रो। तो फिर ही वॉन, ये जीता, क्या जीता? 3 कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि 3 लगातार असेंबली पोल्स। पोल्स का मतलब होता है इलेक्शन, 3 लगातार इलेक्शन जीता, 2017 में, 2012 में, 2017 में, ठीक है, ये सारे इलेक्शन। ठीक है, फिर लिखा है कहाँ से? फ्रॉम मऊ विधानसभा सीट। तो यानी कि मऊ दोस्तों अजीब सा नाम है, मऊ विधान की जो सभा सीट है, ठीक है, मऊ विधानसभा सीट जो है वहाँ से ये जीता। वाइल बीइंग इन लॉज्ड इन जेल, देखिए लॉज्ड इन जेल इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जेल में रहना। वाइल का मतलब जब,
और बीइंग का मतलब होते हुए। तो मतलब आप समझे कि वाइल दिखाता है कॉन्टिन्यूटी को। तो मतलब जब ये जेल में था उस वक्त तो उसने 3 इलेक्शन जीता। ये बात लिखी जा रही है कि वाइल बीइंग लॉज्ड इन जेल, जब जेल में होते हुए 3 इलेक्शन। ठीक है, चलो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।